आ जाओ, वापस आ जाओ। चाल थोड़ा स्लो है, संभल संभल के चलना पड़ रहा है। स्पीड थोड़ा स्लो, फास्ट नहीं। चलो एक राउंड और बताओ क्या क्या चीज़, कहाँ कैसे दर्द हो रहा है? अच्छा अच्छा, आ जाओ बस, वापस आ जाओ। ये पैर थोड़ा फ्री हो गया, हाँ ये थोड़ा हल्का सा उठाना पड़ता अच्छा, है। इसको उठाना पड़ता है। इतना महसूस होता है इसमें। अच्छा, इधर साइड में महसूस होता है, नीचे। सबसे पहले तो नहीं कुछ जम रहा था, वॉकर पे ही जम रहा था। अच्छा। एक्सरसाइज और डाइट के वजह से अभी थोड़ा हाँ। वॉक कर पा रहा हूँ। वॉकर चलो छूट गया। नहीं तो अगर कुछ नहीं करता तो वॉकर पे आना पड़ता था। ओ ठीक है सर, वेरी गुड। ठीक है, आ जाओ। बिल्कुल ठीक है, एक राउंड और ले लो। कोई लिम्पिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आ जाओ। वेरी गुड। हल्का हल्का दौड़ सकते हो थोड़ा सा? तो मैंने कभी दौड़ा नहीं है, पर दौड़ सकता ट्राई करो। वेरी गुड, आ जाओ। ठीक ठीक है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फीलिंग हैप्पी? हाँ, शुरुआत में मैं जब यहाँ पे आया था 7 दिन पहले, हाँ। मेरा स्पीड बहुत कम था। हाँ दौड़ अभी तो मैं दौड़ने का कभी सोचता भी नहीं था। बहुत सारे डॉक्टर बोलते थे दौड़ भी सकता है, पर तेरा ही डैमेज होगा, ऐसा डरा के रखा था। हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा दौड़ सकता हो, ऐसा कुछ नहीं। आपके सामने अभी दौड़ा और स्पीड भी बहुत अच्छा है। हाँ। पहले पैर लिम्पिंग बहुत होता था, पहले तो शुरुआत में तो बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ। 2 महीने पहले हाँ। वॉकर पे चलता था। वॉकर पे हो, व्हील चेयर पे। जब 7 दिन पहले यहाँ पे आया तब मैं स्पीड कम था, पर अभी मेरा स्पीड अच्छा है और लिम्पिंग नहीं है, दर्द नहीं है और लिम्पिंग नहीं है। तो किसी को ऐसा देखने के बाद नहीं लगेगा। हाँ, पर प्रिकॉशंस लेने हैं, सर ने जैसे बताया। यदि एक थेरेपी है, आगे जाके और एक थेरेपी, बहुत सारे धीरे धीरे लेने हैं। हाँ, अभी आपको आगे भी ध्यान रखना है। हाँ। अपना, और प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ चलना है। ये तो खैर वीडियो में आपने दौड़ा, मगर दौड़ना नहीं है आपको। हाँ। और ख़ास तौर से मतलब आगे जो मेन प्रिकॉशंस है वो फॉलो करने हैं, ठीक है? बाइक नहीं चलाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, घुटने से नीचे चीज़ पे नहीं बैठना है, ठीक है? ठीक है, ओके, हैप्पी। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurved, Shadnagar Kanpur, senior resident doctor from Saubhag Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो friends, avian की सीरीज़ में आज हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो कि महाराष्ट्र से थे और इनका नाम है सिद्धेश। तो सिद्धेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो इनको एवियन जो है इनका 3rd to 4th ग्रेड में जा रहा था, काफ़ी ख़राब कंडीशन थी और इनको कोविड की वजह से एवियन हुआ था। इनको कोविड हुआ था फर्स्ट वेव में। तो ये सब कुछ आपको बताएंगे इनको कब और कैसे हुआ। तो सबसे पहले सिद्धेश जी से पूछते हैं, आपको कब और कैसे पता चला एवियन के बारे में और कैसे हुआ, पूरा अपना डिटेल बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धेश भालेकर है और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मुंबई से। एवियन का मुझे लगभग 5 महीना हो गया, मुझे पता चला 4 से 5 महीना। शुरुआत में तो कुछ पता नहीं चला कि ऐसी कुछ बीमारी है। जब मैं सुबह बेड से उठा डायरेक्ट, तो मेरा बेड से उठने के बाद पैर के जो स्टेप ले रहा था मैं, वो नहीं ले पा रहा था, तो चल नहीं पा रहा था। तो मुझे ऐसा शुरुआत में लगा कि कुछ मेरा जैसे गर्दन अपनी ये हो जाती है, वैसा मेरा पैर दर्द कर रहा होगा। तो मैं शुरुआत में नॉर्मल डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे नॉर्मल इंजेक्शन दिया, 10 दिन तक वो चला। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने आगे जाके आयुर्वेदिक में, हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल आयुर्वेदिक है, उनसे जाके मिला। उन्होंने कुछ तेल मालिश वगैरह थोड़ा सा किया, तो उससे थोड़ा सा राहत मिला 10 दिन तक। मतलब ऐसा करके 1 महीना मेरा निकल गया। और आगे जाके फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ी सी चेंजेस दिखाई दी, जिसमें मैं बाइक नहीं चला पा रहा था, स्टेप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा था,
पैर मेरा दर्द ले रहा था, कड़वट नहीं ले पा रहा था, सो रहा था तो सोने के बाद मेरा पैर नहीं उठ रहे थे, बहुत दर्द होने लग रहा था मुझे, करवट नहीं ले पा रहा था सोते समय। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा कुछ अलग ही प्रॉब्लम है, हमें चेक करना चाहिए। तो मैंने फिर ऑफिस के मदद से मेरे ESIC हॉस्पिटल में एडमिशन ले लिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पे एडमिट होने के बाद उन्होंने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीछे का जो कमर है हमारा उसका MRI निकालने बोले कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नस दब सकती है। तो उसका MRI निकाला तो उसमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने बताया कि मेरा पैर दर्द कर रहा है और पैर की मूवमेंट नहीं हो रही है, पैर मेरे से हिल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने फिर बाद में हिप्स का, दोनों हिप्स का मेरा MRI निकालने बोला। एक्सरे निकाला, एक्सरे में कुछ नहीं दिखाई दिया। तो MRI निकाला, MRI में चेक किया तो उन्होंने बताया कि दोनों बोन्स डायरेक्टली डैमेज हो चुके हैं, एक में 3rd ग्रेड है, एक में 2nd ग्रेड है। डायरेक्टली मैं पहले सुन के शॉक हो गया कि अचानक में मतलब ये पैर मेरे कैसे ख़राब हो गए। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझे डायरेक्टली हिप रिप्लेसमेंट, जो 3rd ग्रेड का था, उन्होंने डायरेक्टली मुझे कहा कि हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे, और 2nd है उसको हम एक इंजेक्शन देंगे और आगे जाके फिर उसको भी हिप रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। तो दोनों जगह पे हिप रिप्लेसमेंट में पहले डिप्रेशन में बहुत चला गया। फिर हिप रिप्लेसमेंट बोले तो हमने सर्च किया थोड़ा, हिप रिप्लेसमेंट में क्या है, कैसे ऑपरेशन होता है, कितना पैसा लगेगा, कौन सा पार्ट्स लगाया जाता। तो थोड़ा उसमें जानकारी पता चली कि वो पार्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा 10 से या 15 साल तक ही चल सकता है। और अभी मेरी उम्र कम से कम 29 साल है। तो 29 साल में यही ऑपरेशन मेरा आगे जाके 45 एज में फिर से आने वाला था। मतलब सेम ऑपरेशन सेम एज में 2 बार होने वाला था। तो ये मैं सब डिप्रेशन सह नहीं पाया, तो मैंने मिसेस से डिस्कशन किया और वहाँ से डिस्चार्ज कर लिया। घर पे आ गया मैं बोला मुझे डिस्चार्ज चाहिए, नहीं मुझे कुछ ऑपरेशन करना है। मैं घर पे आ गया। मैं सोच रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ रीज़न नहीं बताया कि एवियन कैसे हो गया। उन्होंने बताया जिम गए रहोगे तो वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ खाया रहेगा, जैसे सप्लीमेंट वगैरह। तो मैंने तो कुछ ऐसा लिया नहीं था। घर पे आए फिर और 2-3 डॉक्टर से दिखाया मैंने, और 2-3 डॉक्टर्स के बाद दिखाने के बाद थोड़ा सा उन्होंने मेरे पिछली बीमारियों का निकाला। तब मुझे गए साल में शुरुआत में ही कोरोना हो गया था, और उसमें मेरा लाइफ बचाने के लिए मुझे पेट में 8 इंजेक्शंस दिए गए थे, और वो इंजेक्शन में स्टेरॉइड था। और आगे जाके भी मुझे मलेरिया हुआ था, मलेरिया में भी बहुत सारे इंजेक्शंस मुझे दिए गए। तो इस तरह से पता चला, फिर वहाँ पे 2-3 डॉक्टर से पता चला कि ये स्टेरॉइड की वजह से एवियन हो चुका है और दोनों पैर के बोन्स डैमेज हो चुके। तो मैं जहाँ पे पहले एडमिट था, नायर हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, फिर मैं वहाँ पे इंक्वायरी के लिए गया कि पोस्ट कोविड के कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे क्या। तो उन्होंने बता रहे आ रहे। फिर उन्होंने मेरी दवाइयाँ चेक की, सारी ट्रीटमेंट, तभी मैंने फ़ोटो निकाल के रखा था। तो पता चला कि ये इसी स्टेरॉइड के वजह से तुम्हें बोन में डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो वहाँ पे मुझे उन डॉक्टर ने थोड़ी दूसरी सलाह दी। उन्होंने कहा हिप रिप्लेसमेंट तो करना है, पर आगे जाके पर एक है जो कर सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने बोन सेल थेरेपी या इम्प्लांट के बारे में बताया। उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 4 से 5 लाख रुपए खर्चा था, और आगे जाके प्राइवेट में करोगे तो 8 लाख रुपए खर्चा था। फिर बाद में मेरे हाथ में भी पेन होने लगा, शोल्डर में यहाँ पे। तो मैं पेन थोड़ा सा हो रहा था, तो मैंने बोला उसका भी MRI करते, तो हाथ में भी एवियन दिखाया गया। फिर ये सारा देख के फिर उन्होंने बोन सेल थेरेपी का बताया। पर फिर मैंने इस दौरान में जब घर पे मैं बेड रेस्ट कर रहा था, तो उन्होंने बोन सेल थेरेपी का बताया कि आगे जाके कैसा पेमेंट करोगे उस तरह से होगा, पर बायोप्सी कर लो। तो मैंने आधा ट्रीटमेंट कर लिया बायोप्सी का, जो बोन मैरो निकाल के देने का था वो दे दिया। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद मेरी मिसेस सर्च कर रही थी, क्योंकि साल भर में इतनी बीमारियां होने के कारण मैं और एक एवियन क्या ट्रीटमेंट कर पाऊँ, ऐसा मेरी मानसिकता नहीं थी। तो मेरी मिसेस सर्च मार रही थी कुछ कि बिना ट्रीटमेंट के कुछ हो सकता है क्या। तब उनके हाथ में, हाँ, तो उनके हाथ में सबसे पहले आपके स्टूडेंट का वीडियो हाथ में लगा, जो राहुल कामले सर का था। तो उसमें उन्होंने बताया स्टोरी, तो सेम लगभग उनकी एज भी कम थी। वो बताती थी मुझे बार बार, एक्सरसाइज दिखाती थी, आपके वीडियोस दिखाती थी, पर मैं नहीं देख पा रहा था क्योंकि मैं घर पे था और डिप्रेशन का था कि आगे कैसे होगा मेरा। अभी जॉब पे नहीं जा रहा हूँ, घर पे मम्मी पापा है, घर में अकेला हूँ, वाइफ है, सिस्टर्स, सबको संभालना था। तो फिर आप वहाँ से फिर पता चला कि फिर उन्होंने एक ज़बरदस्ती मुझे वीडियो दिखाया कि देख, डॉक्टरों ने कहा था कि इन बिटवीन एक्सरसाइज करना है, पर कुछ बताया नहीं कि क्या करना है। तो एक्सरसाइज के बारे में सिर्फ सर्च किया एक्सरसाइज,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वीडियो सामने आ गया जहाँ पे आपका नाम था डॉक्टर विजय प्रकाश करके और पूरा एक्सरसाइज था। तो एक्सरसाइज में पहले शुरुआत में करना चालू किया, आपके लाइव सेशंस देखना चालू कर दिया, जिसमें एक्सरसाइज से मेरा पहले मैं एक्सरसाइज नहीं करता था तो मेरे पैर में कुछ मोबिलिटी नहीं थी, पैर में पैर दर्द करता था। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज भी मेरे से कुछ नहीं होती थी दोस्तों, पैर मेरा मिसेस उठाती थी। फिर एक्सरसाइज धीरे धीरे पेशेंस रख के मैंने किया और एक्सरसाइज फिर खुद से होनी चालू हो गई। तो ऐसे कंटिन्यू करके मैंने 1 महीना एक्सरसाइज फॉलो की सुबह शाम सर की। उसके बाद सर का रॉ डाइट का वीडियो था, अभी एक्सरसाइज तौर पर वेट कैसे कम करे। मेरा शुरुआत में दोस्तों कोविड की वजह से, स्टेरॉइड की वजह से और एक साल की बीमारी की वजह से मेरा वेट डायरेक्टली 76 kg हो गया था। फिर रॉ डाइट मैंने सर का पेशेंस के साथ 1 महीना और 2 हफ्ते मैंने अच्छे से फॉलो किया उसको। उसमें मैंने 3 दिन वाटर फास्टिंग भी किया और अभी मेरा वेट कम से कम 63 या 64 है kg, मतलब लगभग 13 या 14 किलो मेरा कम हो गया रॉ डाइट से। फिर मेरे बॉडी में फिर हल्कापन महसूस हो गया। मैं वॉकर से चलता था, वॉकर मेरा कैंसिल हो गया, मेरे पैर से मैं खुद उठने लगा, घर पे मैं पैर से उठने लगा, चलने लगा। तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उस बिटवीन मेरा वो ट्रीटमेंट का फ़ोन आने लगे, तो मैंने आपसे बात किया कि सर ये ट्रीटमेंट में क्या करूँ। तो आपने मुझे ना नहीं कहा, पर आपने मुझे ये कहा था कि वो ट्रीटमेंट जिन्होंने किया उनके नंबर्स लो। तो मैं वहाँ पे फॉलोअप करने लगा कि फ़ोन करने लगा कि आपके जब से आपका ये ट्रीटमेंट चालू है बोन सेल थेरेपी का, आप मुझे कुछ पेशेंट के नंबर्स दे दो जिनसे मैं बात करूंगा अभी कैसा चल रहा है, उनको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे कुछ नंबर्स नहीं दिए पेशेंट्स के। मैंने बहुत फॉलोअप किया, उनके क्लू को भी बताया कि मुझे पेशेंट, तो मुझे तरह तरह के रीज़न बता के शायद से वो टाल रहे थे, पर मुझे किसी का नंबर नहीं, आप कर लो पहला, ये कर लो वो कर लो। तो मैंने नहीं किया। फिर मैंने सोच लिया कि ये होने के लिए भी बहुत टाइम लगने वाला है, 2 महीना जाएगा, तो अभी क्यों ना डायरेक्टली, अभी बम्बई भी आने के लिए सर को टाइम था, पूना का भी हो गया था। तो मैं बोला कि कानपुर जाके अभी खुद ही लाइव सेशन जो कर रहा है वो लाइव अभी थेरेपी ले लेते, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग ने कानपुर में, इसके बाद आपके पास तब भी ऑप्शन रहता है कि आप हाँ कुछ करा सकते। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, पर यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स मिले। सबसे पहले महाराष्ट्र के पेशेंट्स बहुत सारे आए थे जो पोस्ट कोविड के थे, स्टेरॉइड के थे, लगभग मेरे जैसे ही थे। उनसे शुरुआत में डिस्कशन हो गया। सर से मैंने फ़ोन पे 4-5 बार, कभी भी फ़ोन करो सर मेरे से बात कर रहे थे, मेरे को अच्छे से गाइड कर रहे थे। और रॉ डाइट और एक्सरसाइज से इतना बेनिफिट मिल रहा था, तो मैं बोला थेरेपी डेफिनेटली लेना चाहिए। तो अभी 7 दिन थेरेपी चला, आज बहुत अच्छा लग रहा है, चल भी पा रहा हूँ खुद से, जो स्पीड कम था। बहुत सारे ट्रीटमेंट उसमें हुए, दवाइयाँ भी मिली, एक महीने की दवाइयाँ उसमें मिली। यहाँ पे महाराष्ट्र से आया हूँ तो टेंशन था थोड़ा रहने का वगैरह, सर ने वो भी अच्छे से कर दिया। तो इस तरह से मैं अभी यहाँ पे आके, और आप मेरा वेट भी से देख सकते हैं, मेरा पिछला फ़ोटो भी है, सर दिखा देंगे। पर मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला यहाँ पे आने के बाद। और एक पॉजिटिव, मेन तो पॉजिटिव एनर्जी मुझे घर पे मिल गई थी जब मैं 1 महीना में ये सब फॉलो कर रहा था। यहाँ पे आने के बाद तो बहुत अच्छी और ज़्यादा मिल गई, इस तरह से हो गया। तो अभी कितना % आना है? अभी देखा जाएगा तो एक्सरसाइज, रॉ डाइट, वाटर फास्टिंग और जो अभी मैंने 7 दिन थेरेपी लिए, तो मुझे 60 to 65% हाँ आराम। और पेन कहा जाएगा तो पेन तो मेरा पूरा 100% है। हाँ, पर मुझे आगे जाके जो प्रिकॉशंस, मतलब जो एवियन के पेशेंट रहते आगे जाके दौड़ नहीं सकते, ये तो सब नहीं करना है। पर अभी खुद चल पा रहा हूँ तो 65% ये फर्स्ट थेरेपी से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो अब आपने इनकी पूरी कहानी सुनी, देखिए काफ़ी इन्होंने धैर्य के साथ पूरा समझाया और करीब हमसे 1 महीने से कांटेक्ट में थे और काफ़ी कुछ इन्होंने, या आप इनके जैसे और भी जो पेशेंट्स हैं, बात करके हमसे घर पे ही कवर कर लेते हैं। जो बिल्कुल आदमी बेड पे नहीं चल सकता, वो केवल गाइडलाइन का प्रॉपर फॉलो करके अपने पैर पे खड़ा हो रहा है आज की तारीख में। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कई तो मुझको फ़ोन करके ही केवल थैंक्स बोलते थे कि सर आपने वो एक्सरसाइज का वीडियो डाल दिया और उसकी वजह से आज हम काफ़ी हद तक चलने लगे। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी लोग हमको कम से कम एक बार थैंक्स बोलते हो, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और पावर मिलती है और एनर्जी मिलती है हम कि आपके और हेल्प कर सकें और सबको बढ़िया से बढ़िया कर सकें। और इनके थ्रू एग्जाम्पल तो मिला ही कि ये काफ़ी हद तक घर पे ही कवर हो गए थे और उसके बाद रिमेनिंग और कवर होने के लिए मेरे पास आए। इससे पहले भी मैंने कई लोगों के वीडियोज़ डाले, उन्होंने देखा, सभी ने यही कहा कि घर पे एक्सरसाइज करके काफ़ी फ़ायदा हो गया और उसके बाद वो आप उसको कवर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आप सभी लोग इसको
अच्छे मतलब पॉजिटिविटी के साथ घर में एक्सरसाइज कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही आप थोड़ा सा भी फिट हो, चलने लायक कंडीशन में आ जाए, तो थेरेपी कराएं, आपकी प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सिद्धेश जी, इसके अलावा और भी जो एवियन के पेशेंट हैं, मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? डेफिनेटली सबसे पहले जो मैंने शुरुआत में गलतियाँ की, शायद से मैं 2 महीने क्या, मैं सबसे पहले सर से कांटेक्ट मेरा होता था, तो मैं डेफिनेटली पहले यहाँ पे ही पूछता था, पर तभी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, नॉलेज नहीं था कहाँ पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और रहा बोन सेल थेरेपी या हिप रिप्लेसमेंट, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो डायरेक्टली बोलूँगा सर के पास आओ। हिप रिप्लेसमेंट मुझे तो मेरे लाइफ में मेरे को जो बेनिफिट्स मिले, मुझे लगता है मैं पूरे लाइफ में हिप रिप्लेसमेंट मुझे आएगा नहीं, और आपको भी नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा। तो आप जिस तरह से प्रिकॉशंस फॉलो करोगे, सर से आके डायरेक्ट कानपुर में मिलो, कानपुर में नहीं रहेगा तो सर पूना में रहते, और जगह पे करते हैं, बहुत जगह पे करते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं जहाँ पे रह रहा था वहाँ के पेशेंट, मतलब नेपाल से पेशेंट आए थे, छत्तीसगढ़ से आए, उत्तराखंड से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे। मेरे विक्रोली से थोड़े से नज़दीक जोगेश्वरी है, जोगेश्वरी से कदम सर आए थे, कोल्हापुर से मेरे गांव के नज़दीक है, वहाँ से पेशेंट आए थे। मतलब मेरे आजू बाजू के पेशेंट आने के बाद मेरा विश्वास और बढ़ गया, और आधे पेशेंट तो पोस्ट कोविड के थे, तो और विश्वास बढ़ गया। पर सर के पास ही आओ, एक्सरसाइज अच्छे से गाइड मिलेगा, थेरेपी अच्छे से करवा लो, एक थेरेपी और बहुत साल भर में भी थेरेपी और है, थेरेपी कर लो और बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा, और आपको लाइफ में पॉजिटिविटी, मतलब जो भी डिप्रेशन से वो निकल जाएगा। और खुद ब खुद सर से आके मिलने से, मतलब डॉक्टर विजय प्रकाश, आप सर्च मार के सारी डिटेल्स ले सकते हो। शुरुआत में लाइव सेशन भी रहता है सर का, वहाँ पे क्वेश्चंस भी रहते हैं, आप पूछ सकते हो। मैंने ये सारी चीज़ें की, यहाँ तक पहुँचा मैं, सारी चीज़ें। और यहाँ पे आने के बाद पूरी रियलिटी में सेम यही है जो मैं लाइव वहाँ पे करता था, आज लाइव में आपके साथ बैठ रहा हूँ और लाइव सर के साथ बात कर रहा हूँ। ये सब मेरा विश्वास और सर का सारी चीज़ें फॉलो करने की वजह से हुआ। तो मैं कहूँगा कि कानपुर बहुत लंबा नहीं, कहाँ से भी रहोगे आप आओ और सर के पास थेरेपी ले लो। अच्छा सिद्धेश जी, इसको थोड़ा सा आप मराठी लँग्वेज बोलेंगे पूरा, सो दॅट की मराठी भाई सब समज सके? नक्की मराठीमध्येच बोलणार, महाराष्ट्रानंच आहे। माझं नाव सिद्धेश भालेकर आहे आणि मी मुंबईवरूनच आलो आहे। एव्हियनचा प्रॉब्लेम मला पोस्ट कोविडमुळे झालं, ज्याच्यामध्ये स्टेरॉइडचे इंजेक्शन्स दिले गेले, आणि त्याच्यानंतर पण मला मलेरिया झालेला, खूप सारे औषधं मला भेटल्यामुळे एव्हियन झालेला, दोन्ही पायांमध्ये झालेला। सुरुवातीला तर डॉक्टरांनी सल्ला दिलेला हिप रिप्लेसमेंट करा, हिप रिप्लेसमेंट शिवाय ऑप्शन नाही आहे। पण नशीब मी थोडं पेशन्स ठेवलं, माझ्या वाईफने पेशन्स ठेवलं, आम्ही घरी आलो, काहीतरी वेगळा उपाय असेल याच्यामध्ये। मग दुसरा उपायासाठी पण आम्ही वेगळा प्रयत्न केला, इम्प्लांट होता, पण इम्प्लांटचे सक्सेस रेशो कमी आहे, कारण की मी अजून काही पेशंट्सला पण भेटलो, कॉर्डी कंप्रेशन म्हणून पण त्याच्यामध्ये त्याचा पण रेशो कमी आहे। आणि मला डॉक्टरांनी पण सरळ सांगितलेलं की याच्यामध्ये गॅरंटी नाही आहे, पण मग 4-5 लाख रुपयाचं रिस्क कशा पद्धतीने आपण घेऊ शकतो जर गॅरंटी नसेल तर। पण मग त्याच्यानंतर मग हळूहळू यूट्यूबवर सगळ्या गोष्टी पाहिल्या, एक्सरसाइज काय आपण घरी करू शकतो, कारण की लास्ट टाइम एक्सरसाइज नाही केलेलं म्हणून वेट खूप वाढलेलं, मग एक्सरसाइज ह्यावेळी खूप चांगली करायची होती। विजय प्रकाश सर, फक्त एवढं, डॉक्टर विजय प्रकाश सर एक्सरसाइज डायरेक्ट लिहून येतं, तुम्ही काही टाकलं तरी। सरांची एक्सरसाइज फॉलो केली, रॉ डाएट हा खूप महत्त्वाचा रोल आहे याच्यामध्ये। जेव्हा आपली बॉडी पूर्ण हलकं होईल, जर वेट पूर्ण हलकं झालं, वॉटर फास्टिंग सर सांगतात, तेही मी केलं, त्याच्यातून पण बॉडी माझी खूप चांगली डिटॉक्स झाली। आणि मग त्याच्यानंतर मग आज थेरपी घ्यायला आलो, 7 दिवस मी थेरपीचा चांगला अनुभव घेतला, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या थेरपीज झाल्या, ज्याच्यामध्ये ब्लड कपिंग होतं, हॅमरिंग होतं, चांगली स्ट्रेचिंग झाली माझी पायाची, खूप चांगली स्ट्रेचिंग झाली, ज्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता मी म्हणजे खूप सारे लोक मला ओळखतात, मला उठता पण येत नव्हता, बसता पण येत नव्हतं, मी चालूनही तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने दाखवू शकतो की असं वाटतं की आता एव्हियन नाही आहे, फक्त काय की प्रिकॉशन्स घ्यायचं आहे मला, शेवटपर्यंत लाईफ टाईम प्रिकॉशन्स घेतलं तर माझी लाईफ अशाच पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने झालं, आणि डिप्रेशन काय येणार, टेन्शन काहीच येणार नाही। मित्रांनो, खूप डिप्रेशनमध्ये होतो, सुरुवातीला हिंदीमध्ये मी सगळं सांगितलेलं आहे डीपमध्ये, पण मला असं वाटतं जेवढे पण महाराष्ट्र असू द्या या कुठली पेशंट असू द्या, कुठल्याही भागातले असू द्या, मला तर एक नवल पण वाटतं की सरांना लाईव्ह पाकिस्तानचे पण लोक कनेक्ट करतात आणि सर त्यांना चांगलं गाईड करतात। एक माणुसकीच्या जर व्ह्यूने पाहिलं तर खूप चांगले डॉक्टर्स आहेत जे आपल्याला फीज न घेता लाईव्ह सेशन्स अवेलेबल करून देतात। माझी बहीण लास्ट टाईम ॲडमिट होती, एक लाईव्ह सेशन अटेंड करायचे 5-5 हजार रुपये भरावे लागत होते। तर मित्रांनो, मी असं म्हणेन की
ना कॉन्टॅक्ट करा तुम्ही. सर नंबरही तुम्हाला डायरेक्टली देत आहेत, तुम्ही विचारू शकता. सरांनी मला सुरुवातीलाच लाईव्ह सेशनमध्ये मी विचारलेलं की मेरे से मेरे पेशंट के नंबर मागो, मैं बहुत सारे पेशंट के नंबर दे सकता हूँ. परत सरांनी माझा नंबर पण सेव्ह केला. मला दरवेळी पेशंट बरे व्हायचे, पुण्याला पण काही पेशंट्स बरे झाले, तेही बरे झाल्यानंतर व्हिडिओ मला पाठवायचे, पोस्ट कोविडचे पण पाठवले आणि ते सगळं पाहिल्यानंतर कॉन्फिडन्स आला की आपण पण बरे होऊ शकतो विदाऊट सर्जरी सरांच्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटमुळे. तर मी हे सांगेन सर्वांना, हे सांगेन की या सर्वांनी भेटा. कानपूरमध्ये आहेत सर, काही दिवसांनी सरांचं दिल्लीमध्ये पण आहे. तुम्हाला जिथे सोयीस्कर होईल लवकरात लवकर भेटून घ्या. आपले रिपोर्ट्स त्यांना सेंड करा आणि त्याच्यानंतर मग ते तुम्हाला जे गाईड करतील त्यानुसार तुम्ही फॉलोअप करा. तर एवढंच मी सांगेन आणि सरांचं खूप मोठा धन्यवाद. म्हणजे ऐसा बोलूंगा की सर नाही तो फिर बहुत सारा डिप्रेशन था. बस सरांना येऊन भेटा तुम्ही, सगळं ठीक होईल. तो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश जी. तो आपने इनके पूरे विचार सुने और हम लोगों से जितनी मदद हो सकती है मदद करते हैं पूरी तरीके से, और हमारे लिए सभी पेशेंट एक जैसे हैं. आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लोग कोविड के बाद या उससे पहले भी एवियन से जो पीड़ित हैं, उन लोगों को सही रास्ता मिल सके और अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना सकें. तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय. और एक हाँ बोलो. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिनको ये कोरोना हो चुका है और जो हाई लेवल पे ट्रीटमेंट हो चुकी है, तो उन्होंने उनकी दवाइयाँ चेक कर लो जिसमें स्टेरॉइड रहेगा. क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, मेरे डॉक्टर को भी पता नहीं था कि आने वाले 1.5 साल के बाद भी मुझे ये सारी परेशानी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. तो कोविड वाले जितने भी पेशेंट हैं जिनको हाई डोज दिए गए, वो अपनी दवाई चेक करो, आज से ही प्रिकॉशन चालू करो. तो आगे जाके ये दिक्कत मुझे जो दिक्कत आई है वो आ नहीं सकती आपको. ये मैं लास्ट बताना चाहता हूँ हर कोरोना पेशेंट के लिए. तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनका जो छूट गया था, जो बताना चाह रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए. और मैं इसके साथ साथ आप एक फ़ोटो मैं इनकी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे देखिएगा साइड में. इसमें इनका पहले का और आप अब अभी की बाद की जो कंडीशन है, जो फ्लोराइड करने के बाद जो इनकी कंडीशन बेटर हो गई है, जो इनकी फिजिक चेंज हुई है, दोनों चीज़ का डिफरेंस दिखेगा. इसके साथ साथ वो भी फ़ोटो मैं डालूंगा कि जब इनको हॉस्पिटलाइज किए गए थे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, तो उस समय क्या कंडीशन हो जाती है, पेशेंट्स कितना डर जाता है. पेशेंट बिल्कुल व्हील चेयर पे आ गए थे और चल भी नहीं पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब तो बिल्कुल बेड रेडी ही हो गए अब, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं. तो उससे आपको भी काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि नहीं, हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है, हमें अपने आप अपनी बॉडी को कवर करना है. ठीक है, आप अपना ट्रीटमेंट खुद अपने आप से करेंगे, उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और धीरे धीरे हमारी गाइडेंस से भी आप काफ़ी बेटर कंडीशन में पहुँच जाएंगे. तो ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और काफ़ी लंबे विचार भी व्यक्त हो गए. अभी ये वीडियो और लंबा होगा, मैं इसमें कुछ अभी एक्सरे भी ऐड ऑन करूँगा, इनके चलने का वीडियो भी ऐड ऑन करूँगा, तो ये हो सकता है काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा. तो मगर हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर से महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड भी वहाँ बहुत ज़्यादा फैला था और उन लोगों को सबको कवर करने के लिए सही रास्ता होना बहुत ज़रूरी है. तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय. तो ये है सिद्धेश जी का पुराना एक्सरे. इसमें आप देख सकते हैं कि राइट साइड का फीमेल हेड काफ़ी डैमेज है और उसका शेप बिगड़ गया है. अब ये इनका नया एक्सरे है, इसमें राइट साइड का स्पेस जो है क्लियर हो गया है, पहले से बेटर हो गया है, फ्री हो गया मूवमेंट इनका और बेटर कंडीशन में है. आ जाओ, वापस आ जाओ. चाल थोड़ा स्लो है, संभल के चलना पड़ रहा है. चलो एक राउंड और बताओ क्या क्या चीज़, कहाँ कैसे दर्द हो रहा है. अच्छा, आ जाओ, बस वापस आ जाओ. हाँ, अच्छा, इसको उठाना पड़ता है. महसूस होता है इसमें. अच्छा, इधर साइड में महसूस होता है. नीचे सबसे पहले तो नहीं कुछ जम रहा था, वॉकर पे ही जम रहा था. अच्छा. एक्सरसाइज और डाइट के वजह से अभी थोड़ा हाँ. वॉक कर पा रहा. वॉकर चलो छूट गया. तो अभी कुछ नहीं करता था तो वॉकर पे आना पड़ता था. ओ ठीक है सर, वेरी गुड. ठीक है, आ जाओ. बिल्कुल ठीक है, एक राउंड और ले लो. कोई लिम्पिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है.
आ जाओ। वेरी गुड। हल्का हल्का दौड़ सकते हो थोड़ा सा, दौड़ मैंने कभी दौड़ा नहीं है पर दौड़ सकता ट्राई करो थोड़ा सा। वेरी गुड, आ जाओ। ठीक ठीक है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फीलिंग हैप्पी? हाँ हाँ। मतलब शुरुआत में मैं जब यहाँ पे आया था 7 दिन पहले, हाँ, हाँ। मेरा स्पीड बहुत कम था। हाँ दौड़ अभी तो मैं दौड़ने का कभी सोचता भी नहीं था। बहुत सारे डॉक्टर बोलते थे दौड़ भी सकता है पर तेरा ही डैमेज होगा, ऐसा डरा के रखा था। हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा दौड़ सकता हो, ऐसा कुछ नहीं। आपके सामने अभी दौड़ा और स्पीड भी बहुत अच्छा है। हाँ। पहले पैर लिम्पिंग बहुत होता था, पहले तो शुरुआत में तो बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ। 2 महीने पहले हाँ। तो वॉकर पे चलता था, पर वॉकर अभी पे हो, व्हील चेयर पे जब 7 दिन पहले यहाँ पे आया तब मैं स्पीड कम था, पर अभी मेरा स्पीड अच्छा है और लिम्पिंग नहीं है, दर्द नहीं है और लिम्पिंग नहीं है। तो किसी को ऐसा देखने के बाद नहीं लगेगा। हाँ पर प्रिकॉशंस लेना है, सर ने जैसे बताया कि अभी एक थेरेपी है, आगे जाके और एक थेरेपी, बहुत सारे धीरे धीरे लेने हैं। हाँ, और अभी आपको आगे भी ध्यान रखना है हाँ। अपना, और प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ चलना है। ये तो खैर वीडियो में आपने दौड़ा, मगर दौड़ना नहीं है आपको। हाँ। और ख़ास तौर से मतलब आगे जो मेन प्रिकॉशंस है वो फॉलो करने हैं, ठीक है? बाइक नहीं चलाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, और घुटने से नीचे सीढ़ी पे नहीं बैठना है, ठीक है? ठीक है, ओके, हैप्पी? यस।